Hello friends, you are very welcome to my YouTube channel. Friends, today I will tell you the question of what is the equivalent of hexadecimal and will also tell their answer. So let us see this question. तो दोस्तों आज मैं आपको व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर्स, ये नंबर किसके समकक्ष हैं, अर्थात कहने का मतलब है हेक्साडेसिमल नंबर किसके समतुल्य हैं, ये क्वेश्चन आपको बताऊंगा। सो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख रखा है कि 6DB7 ये किसके समकक्ष है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल हमने बता दिया है कि ये इसके अंक जो होते हैं 16 होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इनका स्थानीय मान निकाल लेते हैं, लिखकर स्थानीय मान निकालते हैं। तो जाहिर सी बात 7 और यहाँ पर आपका B हो जाएगा, यहाँ पर आपका D हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इनका स्थानीय मान निकालते हैं दाएं से बाईं ओर। तो जाहिर सी बात है इनको पहले हम क्या कर लेते हैं, स्थानीय मान इनका निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं इसको हम आपको सिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, 7 लिख दिया हमने। B का हमने बता दिया आपको, B को पिछली वीडियो में ही बता दिया है। और जो लोग मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर पिछली वीडियो को देख ले जाकर। B का यहाँ पर होता है आपका B का जो होता है यहाँ पर B को 11 लिखते हैं, B को 11 लिखते हैं और D को लिखते हैं हम कितना लिखते हैं, D को हम यहाँ पर 13 लिखते हैं, D को 13 लिखते हैं और 6 का मान 6 ही होता है। अब दोस्तों क्या करते हैं, इनका 16 अंक होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या करते हैं हम 16 की घाते 0, 16 की घाते 1, 16 की घाते 2 और 16 की घाते कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब यहाँ 16 0 लिखा है तो जाहिर सी बात इसका मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 16 लिखा है, 16 लिख दिया जाता है क्योंकि 16 एक बार ही है। और यहाँ पर 16 की घाते 2 है तो जाहिर सी बात है जब गुणा होगा तो 256 हो जाएगा। और 16 की घाते क्यूब है तो क्यूब अर्थात ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, जब इसे हम 16 की घाते ये हो जाएगा 4096 ये हो जाएगा। दोस्तों किसी दिन आपको हम क्यूब निकालना भी बताएंगे फार्मूले की बेस से, और फार्मूला के बेस से बताएंगे और कैसे निकाला जाता है ये भी बताएंगे आपको। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर जब करोगे आप 7 गुणे 1 हो जाएगा, यहाँ जब करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 16 गुणे 11 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 256 गुणे हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4096 गुणे हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इसे जब आप क्या करोगे 7 एकम 7 और यहाँ पर हो जाएगा 11 छंग 66, 66 के 6 और उसके बाद 6 आपका कैरी आ गया और 11 एकम 11 और 11 और 6 आपका 176 आ गया, आपका 176 आ गया गुणा करने पर। इसे जब गुणा करोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका होगा 33, क्या होगा 33 और 88 होगा। और इसे जब गुणा करोगे आप तो ये हो जाएगा 24576, 24576। इसे जब आप गुणा करोगे, थोड़ा वीडियो को आप घुमा के देख लीजिएगा क्योंकि हमारा आ नहीं रहा है सही तरह से। और इसके बाद में इसे जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं 7 को जोड़ते हैं, 176 को जोड़ते हैं, 176 को जोड़ते हैं और उसके बाद 8 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 33 हो जाएगा। और यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, ये 24576। इसे जो जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जाहिर सी बात है जब जोड़ते हैं तो जोड़ने पर ये आ जाता है आपका 28087। अब
यही हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, आंसर। यहाँ पर हम 28,087 जब लिखते हैं तो यहाँ पर नीचे हम लिखते हैं होल 10 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर 16 होता है, 16 होता है, जब इसे कन्वर्टेड किया जाता है, दशमलव में चेंज किया जाता है तो 10 लिख देते हैं यहाँ पर। और जाहिर सी बात है जब 10 लिख देते हैं तो ये हो जाता है आपका समकक्ष। किसके समकक्ष है? यहाँ पर देख लिया 28,155 नहीं है, 87,155 नहीं है, 88,085 नहीं, ये है आपके समकक्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आपको हम दे रहे हैं, जब ये सवाल आपको समझ में आ जाए हेक्साडेसिमल यानी बाइनरी सिस्टम में, तो ये सवाल कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। लिख दे रहे हैं कि व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट द हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 5A6D 5A6D, ये हो जाएगा। ये किसके समकक्ष है? हम इसका यहाँ पर ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको, आप बताइएगा। जैसे 23,149 है यहाँ पर, और बी नंबर है आपका 23,148 है, सी नंबर है आपका 23,143 और डी नंबर है आपका 13,149। ये दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ 2023 का सवाल है। दोस्तों इस प्रकार के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।